स्नेहा ने टॉर्च की तेज रोशनी कचरे के डिब्बे के पीछे डाली। वहां बंटी दुबका हुआ था। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था और वह अपने गंदे हाथों से अपना मुंह दबाए हुए था, जैसे अपनी चीख रोकने की कोशिश कर रहा हो। बाहर आ अभी, स्नेहा ने कड़क आवाज में कहा। बंटी लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी और फटे हुए कुर्ते से उसकी पसलियां साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में बेतासा खौफ था। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। वो बस मर गया। हवा चली और वह मर गया। बंटी रोते हुए बोला और स्नेहा के जूतों के पास गिर पड़ा। स्नेहा ने घृणा से अपना पैर पीछे खींच लिया। क्या बकवास कर रहे हो? क्या देखा तुमने? कोई यहां से भागा? कोई हमलावर? नहीं 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 साहब, धुआं, सिर्फ काला धुआं था। बंटी ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। स्नेहा ने एक गहरी और चिड़चिड़ी सांस ली। उसने अपने वायरलेस पर कर्नल को रिपोर्ट दी। सर, यहाँ एक चश्मदीद है, पर वो एक दिमागी तौर पर बीमार भिखारी है। इसके होश ठिकाने नहीं है। यहाँ कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है, बस एक लाश है। स्नेहा ने बंटी की तरफ एक आखिरी बार देखा और अपनी कार की ओर बढ़ गई। उसे लगा कि यह भिखारी बस नशे में है या पागल है। उसे पता नहीं था कि बंटी की मुट्ठी में जमीन की वही धूल दबी थी जिसे उसने उस साय को स्नेहा तक पहुंचने से रोकने के लिए फेंका था। सुबह सूरज चढ़ते ही बंटी की मुश्किलों ने नया रूप ले लिया। वह एक चाय की दुकान के बाहर खड़ा था, उम्मीद में कि शायद कोई बचा हुआ बिस्कुट फेंक दे। दुकानदार, ए पीछे हट, बदबू मार रहा है। दुकान के मालिक ने एक डंडा उठाकर बंटी के कंधे पर दे मारा। बंटी पीछे हटा, लेकिन तभी पास से गुजर रहे कुछ कॉलेज के लड़कों ने उसे देख लिया। अरे अरे, ये तो वही पागल है न जो कल रात पुलिस वाली के सामने रो रहा था। जब वो लड़के उसके पास से निकले तो एक लड़के ने अपनी चलती साइकिल बंटी की ओर मोड़ दी। बंटी को संभलने का मौका भी नहीं मिला और साइकिल उसके हाथ को कुचलती हुई निकल गई। बंटी के मुंह से एक चीख निकली और वह कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरा। दूसरा बोला, देख भाई, कीचड़ का कीड़ा कीचड़ में ही गिर गया। लड़के ठहाके मारकर हंसने लगे। बंटी ने अपनी कोहनी पर लगी चोट को देखा। उसके ऊपर खून और नाली का गंदा पानी लग चुका था। उसे उस पल अपनी पुरानी ट्रेनिंग याद आई। कैसे उसे दर्द को हथियार बनाना सिखाया गया था। उसकी आंखों में एक पल के लिए खूंखार चमक आई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी पलकें झुका ली। वह अपनी सजा काट रहा था। वह उस गुनाह का प्रायश्चित कर रहा था जो उसने 5 साल पहले किया था। तभी स्नेहा हेडक्वार्टर पहुंचती है। कर्नल खन्ना उसे एक अजीब सी फाइल दिखा रहे थे। स्नेहा कर्नल खन्ना को कहती है, सर, उस भिखारी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वह कह रहा था कि हवा ने गार्ड को मार दिया। यह वैज्ञानिक तौर पर नामुमकिन है, स्नेहा ने कॉफी पीते हुए कहा। कर्नल ने एक एक्सरे फिल्म लाइट के सामने रखी। इस गार्ड की हड्डियां को देखो स्नेहा, ये टूटी नहीं है बल्कि चकनाचूर हो गई हैं, जैसे किसी ने इनकी कैल्शियम और ऊर्जा सोख ली हो। और तुम जानती हो, 5 साल पहले हिमालय के उस मिशन में मिली लाशों की हालत भी ऐसी ही थी। स्नेहा रुकी। सर, आप कहना क्या चाहते हो? मैं यह कह रहा हूं कि जिस कोबरा को तुम पागल समझकर छोड़ आई हो, उसने उस रात अपनी टीम पर गोली इसलिए नहीं चलाई थी कि वह पागल था। उसने देखा था कि उसके साथी अब इंसान नहीं रहे थे। स्नेहा, हमें उसे ढूंढना होगा, वह जहां भी है। वह इन सायों को रोकने का इकलौता जरिया है, केवल वही तरीका जानता है। स्नेहा ने शक से पूछा, पर सर, अगर वो वही है तो वो इस तरह भिखारी बनकर क्यों रह रहा है? वो मदद क्यों नहीं मांगता? क्योंकि, कर्नल ने गंभीर होकर कहा, वह खुद को एक कातिल मानता है। उसने कसम खाई है कि वह अब कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा
वह मरना चाहता है पर ये साए उसे मरने नहीं दे रहे। रात को स्नेहा अपनी कार से घर लौट रही थी। अचानक शहर के उस हिस्से की स्ट्रीट लाइट एक एक करके बुझने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि स्नेहा को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी कार के विंडशील्ड पर एक काले हाथ का निशान उभरा। स्नेहा ने डर के मारे ब्रेक मारा, बाहर कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी कार की छत पर कोई बहुत भारी चीज लैंड हुई है। छत धीरे धीरे नीचे की तरफ पिचकने लगी, जैसे कोई दानव ऊपर खड़ा हो। स्नेहा ने घबराकर बाहर देखा। कुछ ही दूरी पर उसी नाले के पास बंटी खड़ा था। वह उसे देख नहीं रहा था, वह आसमान की तरफ देख रहा था और हाथ में एक पत्थर पकड़े हुए बड़बड़ा रहा था। स्नेहा को लगा कि वह उसे बचाने आएगा, लेकिन बंटी ने अचानक पीछे मुड़कर दौड़ लगा दी। वह डरपोक की तरह भाग रहा था, जैसे कोई उसके पीछे लगा हो। मदद, कोई बचाओ, स्नेहा चिल्लाई। तभी कार का शीशा तिड़कने लगा। एक अदृश्य ताकत स्नेहा को कार के अंदर ही दबा रही थी। बंटी काफी दूर जा चुका था, लेकिन भागते भागते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में वो डरपोक भिखारी नहीं बल्कि एक शिकारी छिपा था, जो स्नेहा के पीछे खड़ी उस विशाल परछाई को माप रहा था। लेकिन वह रुका नहीं, वह भाग गया। स्नेहा अकेली थी और वह साया अब उसके गले तक पहुंच चुका था। स्नेहा की आवाज गुम हो गई। क्या बंटी सच में भाग गया या वह किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? और कर्नल को कैसे पता चलेगा कि स्नेहा खतरे में है? देखिए अगला अध्याय।